गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग के 5:30। तो जनरली मैं इतना जल्दी नहीं उठती। आज कुछ स्पेशल डे है जो मैं इतना जल्दी उठ गई हूँ। और वो स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी रेडी होने के बाद। स्टे ट्यून। तो अभी आप बाहर देख रहे हैं अभी कितना अंधेरा है बाहर भी। वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो ही चुकी हूँ। तो आज मेरे चेहरे पे आप अलग ही खुशी देख रहे होंगे। तो इस खुशी का रीजन एंड वो सरप्राइज है कि आज मैं फैमिली के साथ डेरा ब्यास जा रही हूँ। तो आज हम बाय कार नहीं बाय बस ही जाएंगे। तो अभी हम जलंधर बस स्टैंड से यहाँ से डायरेक्ट बस डेरा ब्यास के लिए मिल जाती है। तो अभी हम जलंधर बस स्टैंड जाएंगे। तो इसके बाद हम मिलेंगे जलंधर बस स्टैंड में। तो फ्रेंड्स, ये है जलंधर का बस स्टैंड। तो अभी हम ब्यास काउंटर पर आ गए हैं। तो सामने आप देख रहे हैं कि ये सारी संगत ब्यास जाने के लिए बस में चढ़ रहे हैं। तो फाइनली हमें आराम से बस मिल गई है। तो यहाँ से ब्यास का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ओनली 43 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अप्रोक्स 1 घंटा लग जाता है। तो मैं आपको बस से ही रास्ते का व्यू भी दिखाऊंगी। तो रास्ते का व्यू एंजॉय करते करते मैं आपको एक ब्यास की साखी सुनाती हूँ कि जैसे कि एक समय की बात है कि एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहां पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में जाकर बिठा दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वे उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपा आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज्यादा है, तो आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह ले। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वे सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वे सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात ही बताई। नामदान की अहमियत बताई तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। तो वे सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। तो उससे रहा नहीं गया। तो वे नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु जी से मिलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया गया। तो महाराज जी ने भी यही बात कही कि उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो कि यहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है, वहां पर मुझे भेज दो। तो महाराज जी ने उसकी ये बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया, तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। वे खड़ा हो गया। तो उसे कहा कि मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखा, तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योत दे दी। और साथ संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है,
अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वे अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसके अंदर की आंख भी खुल गई। उसने सब जान लिया। तो जब वे एक बार महाराज जी का सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास में आया, तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है। तो कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा, भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद वे फिर खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज जी, रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई, चला चला ले जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, ये कोई इंसान नहीं है, ये पूर्ण संत गुरु हैं, रब है। इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था, जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था। तो डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वे टुकड़े खाए और खाने के बाद उड़ारी भरी। तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया है, क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, मेरी बहनों, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये रब हैं। इनको तुम इंसान मत समझना। राधा स्वामी जी। तो साखी सुनते सुनते अभी हम पहुंच गए हैं ब्यास। तो ब्यास की तो हवा में ही जादू है और यहाँ की सफाई देखकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। डेरा ब्यास में तो जन्नत सी फीलिंग आती है। एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ आकर। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो कैंटीन वगैरह, भोजन भंडार, ये सभी बंद हो चुके हैं। तो ये सब कुछ अभी सत्संग के बाद ही ओपन होगा। तो इसलिए हम साथ में चपाती अचार के साथ ले आए थे। तो अभी हम ये खा रहे हैं। तो इसके बाद अभी फोन डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जो लोग ब्यास आते हैं, तो या कभी आए हैं, तो उन्हें तो पता होगा कि ये 5 नंबर गेट है और ओनली यहाँ तक ही मोबाइल्स अलाउ होते हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिट करवाने होते हैं मोबाइल्स वगैरह, और यहाँ पर रूल्स सबके लिए होते हैं, तो हमें भी फॉलो करने चाहिए। सो वी शुड फॉलो द रूल्स। इवन यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल, स्मार्ट वॉच और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं, डिपॉजिट करवानी होती है। कोई भी इनमें से चीज आगे नहीं जाती। 5 नंबर गेट तक ही रहते हैं सभी ये डिवाइसेस। तो अभी हम मिलते हैं सत्संग के बाद। तो ये आप सामने देख रहे हैं, जल की छबील लगी हुई है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, अभी मैंने मोबाइल वापस ले लिया है, क्योंकि अभी हमने वापस जाना है। हम आज स्टे नहीं करेंगे। तो आज ही हमने वापस जाना है, आज ही वापसी है हमारी। तो ये है पार्किंग साइट। यहाँ पर कार, बाइक सब कुछ पार्क हो जाता है। तो गाइस, डेरा ब्यास तो सच में धरती पर स्वर्ग है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर सफाई देखें आप, इतनी ज़्यादा सफाई है, नीट एंड क्लीन है सब। भाई मज़ा आ जाता है यहाँ आकर। तो फ्रेंड्स, अभी आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा है, मैंने ब्यास का व्लॉग फर्स्ट टाइम बनाया है, तो प्लीज़ लाइक करें और कैसा लगा है व्लॉग साथ में कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गुरु दी प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।